सुप्रभात बच्चों, मैं आर.एन. लाल, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 4 हिंदी के पाठ 7 दान का हिसाब नामक पाठ के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, राजा किसी को दान क्यों नहीं देना चाहता था? इसका उत्तर है, राजा किसी को दान इसलिए नहीं देना चाहता था क्योंकि वह कंजूस था। उसे ऐसा लगता था कि दान देने से राजकोष खाली हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर है, राज दरबार के लोग राजा का विरोध इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय रहता था। वे सोचते थे अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। अगला प्रश्न, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं आते थे? इसका उत्तर है, राजसभा में सज्जन और विद्वान लोगों का सत्कार नहीं किया जाता था, इसलिए वे राजसभा में नहीं आते थे। अगला प्रश्न, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? उत्तर, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वह जानता था कि राजा बहुत कंजूस है और एक बार में वह बड़ी रकम नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर, सन्यासी को भिक्षा देते देते राजकोष खाली होता जा रहा था, अतः राजकोष को बचाने के लिए राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। बच्चों, तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? क, दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बच्चों, इसको हम कहेंगे, इसका उत्तर होगा, दान के समय उसके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। ख, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। बच्चों, इसको हम कहेंगे, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। ग, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। बच्चों, इसको हम इस तरह से कहेंगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी को चैन आया। घ, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। बच्चों, इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे, राजकोष में इतने रुपए पैसे हैं जैसे धन का सागर हो। बच्चों, अगला शीर्षक है, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? आइए देखते हैं। मंत्री। बच्चों, मंत्री की जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल करना होता है। वह राजा के काफी निकट होता है, वह उसे उचित सलाह देता है। भंडारी। भंडारी का क्या कार्य होता है? उत्तर, भंडारी राजकोष की देखभाल करने वाला होता है। राजा के आदेश पर
वह लेन देन करता है। इस धन का खर्च किन किन मदों में हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी वह राजा को समय समय पर देता रहता है। बच्चों, अगला शीर्षक है कर्ण जैसा दानी। बच्चों, सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। पता करो कि प्रश्न है कर्ण कौन थे। बच्चों, इसका उत्तर होगा कर्ण कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे। अगला प्रश्न, कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है। उत्तर, कर्ण जैसे दानी का मतलब है अपना सब कुछ दान में दे देना व किसी के मांगने पर कभी मना न करना। अगला प्रश्न, दान क्या होता है। बच्चों, किसी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर उसे मनचाही वस्तु दे देना दान कहलाता है। अगला प्रश्न, किन किन कारणों से लोग दान करते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा कुछ लोग दान पुण्य कमाने के लिए करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर दान करते हैं, कुछ लोग नाम कमाने के लिए दान करते हैं और कभी कभी मदद के लिए दान किया जाता है। बच्चों, अगला शीर्षक है कहानी और तुम। प्रश्न है राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। बच्चों, इसका उत्तर होगा राजा राजकोष के धन का उपयोग अपने वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर करता था। प्रश्न, अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन काम करवाना चाहते थे। इसका उत्तर है लोग चाहते थे कि अकाल के समय राजा राजकोष से 10,000 रुपये दे, जिससे वो लोग अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। बच्चों, अगला शीर्षक है कैसा राजा। प्रश्न है राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता है। बच्चों, इसका उत्तर है राजा अनेक तरीकों से लोगों की मदद कर सकता था। भंडार से अनाज बंटवा सकता था, नए कुएं और नहर खुदवा सकता था। इससे लोगों को काम मिल जाता और अकाल की मार से बचा जा सकता था। बच्चों, अगला शीर्षक है पूर्व और पूर्व। बच्चों, पूर्व और पूर्व दो शब्द एक ही तरह हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। आइए समझते हैं। पूर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पूर्व एक दिशा है और पूर्व का दूसरा अर्थ है पहले। तो बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। ऐसे ही कुछ और शब्द दिए गए हैं जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। शब्द हैं जल, मगर, मन। बच्चों, इसका उत्तर होगा पहला हम देखते हैं शब्द जल। इसका पहला उत्तर है पीने के लिए स्वच्छ जल चाहिए। दूसरा अर्थ होगा सब्जी जल गई। अगला शब्द है मन। इसका पहला अर्थ है आज मेरा मन बहुत अच्छा है। इसका दूसरा अर्थ होगा उस बोरे में 1 मन चावल है। अगला शब्द है मगर। इसका पहला अर्थ है वह आया मगर तुरंत चला गया। इसका दूसरा अर्थ होगा पानी में रहकर मगर से बैर ना करें। बच्चों, आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।